मैं प्राची अधिकारी। मैं आपके समक्ष एक बात लेकर आई हूँ कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने ये संकेत दिए हैं कि उन्होंने हेल्थ सेक्रेटरी से जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं एम्स के, उनसे 5 सवाल पूछे थे। और उन सवालों का आधार ये था कि मतलब मैं आपको मोटा मोटा बता रही हूँ कि जो सुशांत सिंह मामले की जो कार्रवाई हो रही थी, जो ऑटोप्सी रिपोर्ट थी जिसको आधार बना के इंडिया टुडे ने दावा किया था कि ये देखो सुसाइड का केस है और हमारे कहे हुए सारी बातें सच हो गई हैं। तो ये जो रिपोर्ट लीक करी गई, क्या इसकी जानकारी क्या सरकार को दी गई, हेल्थ मिनिस्ट्री को दी गई? तो हेल्थ मिनिस्ट्री को जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं उन्होंने बताया सुब्रमण्यम स्वामी को कि नहीं, हमें तो कोई जानकारी नहीं है। जबकि CFSL जो टीम है वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, उनके अधिकृत होती है। और इसकी जांच जहां CBI भी कर रही है, इतना गंभीर मामला है, एक बहुत ही मतलब एक स्टार का, एक बॉलीवुड स्टार का जो इतने अच्छे लेवल पे काम कर रहे थे, उनका मामला जो कि एक बहुत बड़ा रूप ले चुका था। ऐसा केस जिसने जन चेतना को बॉलीवुड के प्रति जगाया कि बॉलीवुड में हो रहे अन्याय, जो बाहरी बेनाम बॉलीवुड के अंदर के लोग हैं उनकी कि क्या होता है, और नेपोटिज्म कैसे काम करता है, और लोगों को कितना प्रेशराइज करा जाता है, और किस तरह से हत्या कर उसको हर बार आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की जाती है। और कई बार इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं, यहाँ तक कि वो रिपोर्ट्स को भी प्रभावित कर देते हैं, जैसा कि आप इस मामले में देख रहे हैं। तो उन्होंने ये बात कही कि मैं ये सीधे सीधे एम्स की टीम से बात जो कर रहा हूँ, फॉरेंसिक जो कमेटी है उससे मैं ये बात कर रहा हूँ, और ये बात इसके जवाब मुझे सीधे सीधे जो है सुधीर गुप्ता दे, जो पहले तो इसको 100% स्ट्रैंगुलेशन का बात कर रहे थे कि गला दबा के मारने की घटना है और इनको मर्डर हुआ है, और किस दबाव में उन्होंने अब इसे टीवी चैनलों में आकर, कुछ ऐसे टीवी चैनलों में आके जो कि रिया के PR की तरह काम कर रहे थे, आके सीधे इसको सुसाइड का मुद्दा कह दिया। और क्या इसकी जानकारी सरकार को है? सरकार को तो इसकी जानकारी कुछ है ही नहीं। तो ये किस तरह से लीक हो रही हैं रिपोर्ट्स? क्या इसकी जानकारी एम्स को है, या जो एम्स की दूसरी टीम्स को है, जो वहाँ के बड़े ऑफिशियल्स हैं, या हेल्थ मिनिस्ट्री के किसी डिपार्टमेंट के लोगों को पता है? जब किसी को ये बातें ही नहीं पता है, जब किसी निष्कर्ष में हम पहुंचे ही नहीं है, तो इस तरह से इस जांच को, इसकी जो भी रिपोर्ट्स थी उसके बारे में इस तरह की अफवाह उड़ाने या इसको गलत को सही कहने का काम कौन कर रहा है? तो ये सारी बातें उन्होंने जो डायरेक्टली पूछी हैं एम्स की फॉरेंसिक कमेटी से, कि वो कमेटी जो है वो सुधीर गुप्ता से ये जो जितने भी 5 सवाल पूछे गए हैं, ये सवालों का जवाब सीधे सीधे सुधीर गुप्ता दें। तो ये थी आज की जानकारी। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अभी कोई भी फैसले पर सरकार नहीं पहुंची है, ना इस तरह के कोई अधिकृत बयान आए हैं। अभी भी सुशांत सिंह के हत्या का मामला चल रहा है, और उनकी मृत्यु का मामला कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि देखिए हम सब जानते हैं कि उनकी हत्या हुई है, वो सुसाइड करने वाले व्यक्ति नहीं थे। लेकिन इस राइट नाउ हम ये कह सकते हैं कि उनकी मृत्यु का मामला जो है अभी भी है। और जिस तरह से ये कुछ चैनल कथाकथित जो वामपंथी मानसिकता के हैं, जो रिया के साथ मिल के उसको बचाने का काम कर रहे हैं, और जब से रिया बाहर आई है तब से अनुराग गोस्वामी के चैनल पे भी हमला हो रहा है। मतलब उनके खिलाफ केस दायर हो रहे हैं, पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है जैसे रिया बाहर आई है, और जो जो हो रहा है ये हम सब देख रहे हैं। और आपको भी गौर करना चाहिए, जब से रिया बाहर आई है तब से मुंबई पुलिस का रवैया कैसे बदला है, और लोगों ने कैसे केस करना चालू करा है रिपब्लिक चैनल पर, और किस तरह से अब जो हमारे लोग हैं जिनको ये कहा जा रहा है, जो बहुत दिनों से एक उस पे लगे हुए आशा पे अपेक्षा कर रहे हैं कि जल्दी से सुशांत को न्याय मिले, और हम लोगों की एक जो प्रार्थना है वो सफल हो जाए, और सुशांत सिंह के घर वालों को भी चैन की नींद आए, उनको भी, उनके साथ भी न्याय हो। लेकिन उस सब मेहनत पर कुछ लोग जो है मट्टी डालने का काम, यानी कि मट्टी पलीत करने का काम कर रहे हैं, और वो हैं डॉक्टर सुधीर गुप्ता जैसे, शायद जिन्होंने अपना ईमान बेच दिया है।
चंद पैसों के कारण। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि सीबीआई जो है वो निष्पक्ष जांच करेगी और किसी लालच में नहीं आएगी और सही सही फैसला दिखाएगी। और हो सके तो इन लोग की जितने भी ये लोग हैं जो जिनको अपराधी मतलब जिनको अभियुक्त बनाया गया था, और जितने लोग उस समय सुशांत के घर में मौजूद थे और जो रिया थी या जिनके नाम परिवार ने लिए हैं, इन सबके कुछ ऐसे टेस्ट होने चाहिए जिससे सीधे सीधे सच सामने आए। लाई डिटेक्टर टेस्ट हो या फिर इनको कस्टडी में लेकर इनसे एक थर्ड डिग्री की पूछताछ करना। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि थर्ड डिग्री पूछताछ क्यों नहीं हो रही है। अगर कोई 5 लोग आपके घर में हैं और हत्या या मृत्यु हो गई है और संदिग्ध हालत में हुई है, तो क्या उनको कस्टडी में लेकर पुलिस ने या सीबीआई ने नहीं जांच करनी चाहिए, नहीं उनसे पूछताछ करनी चाहिए? क्या ये किसी और का मामला होता तो ऐसे ही होता? ऐसा क्यों होता है कि किसी प्रभाव के कारण या किसी बड़े आदमी के इन्वॉल्वमेंट के होते हुए निष्पक्ष न्याय नहीं मिल पाता? बस मैं ये उम्मीद करती हूँ कि सीबीआई जो है अपना फैसला सुनाए और जो एम्स की फॉरेंसिक टीम है वो निष्पक्ष जांच करे। और जब विसरा ही 20% बचा था तो किस तरह से, किस आधार पर, जब एविडेंस ही बहुत कम रह गए और खुद डॉक्टर सुधीर गुप्ता और बाकी लोगों ने माना था डंके की चोट पे कि स्ट्रैंगुलेशन का मार्क्स है वहाँ पर, और 20% विसरा में तो सबूत ही नहीं मतलब साबित कर सकते हैं कि ये सुसाइड है या मर्डर है। जो भी उन्होंने जितनी बातें भी कही, और उन्होंने ये कहा था कि सुसाइड तो है नहीं, ये 200% मर्डर का मामला है, तो फिर वो अब क्यों मुकरे? इनको अगर हम सुधीर गुप्ता की बात करें तो ये वही डॉक्टर हैं जिन्होंने सुनंदा पुष्कर के लिए भी कहा था कि ओवरडोज का मामला है और 100% इनको मारा गया है, और बाद में उन्होंने बयान बदल दिए। मुझे लगता है सुधीर गुप्ता की आदत है कि पहले वो कुछ बयान देते हैं और बाद में एकदम से मुकर जाते हैं। शायद उनको उनकी जेब गर्म कर दी जाती है या कुछ। तो इनकी जांच करनी चाहिए, और मैं भी ये भी चाहती हूँ कि ये जांच भी हो कि ये जो मुंबई के कमिश्नर हैं और सुधीर गुप्ता हैं, आखिर इनकी आमदनी से अधिक इनकी संपत्ति कैसे है। तो सारी सारी रिपोर्ट ये खुद ही बता देंगे। और 20% विसरा से किस तरह से इन्होंने ये घोषणा कर दी और किस तरह से ये रिपोर्ट्स लीक करी गई। मुझे लगता है डॉक्टर स्वामी ने बहुत वाजिब सवाल करा है, और इसके अब आने वाले दिनों में मुझे लगता है इसका कुछ सकारात्मक ही परिणाम निकलेगा। और हम सब लोगों को जो सुशांत के लिए न्याय मांग रहे हैं इसका इंतजार करना होगा। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे।